दोस्तों नमस्कार। आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल RNS एजुकेशन न्यूज़ में। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं लोकसभा चुनाव 2024 आदर्श आचार संहिता यानी कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट MCC कल से लागू हो गई है। और जैसे आचार संहिता पूरे देश में लगी, राजस्थान में लगभग 50,000 से ज़्यादा पदों पर भर्तियां जो हैं अटक गई हैं। अब इन भर्तियों का पूरा होने का जो समय है आफ्टर देन लोकसभा इलेक्शन यानी कि चुनावी आचार संहिता समाप्त होने के बाद तक चला गया है। अब आचार संहिता के रूल्स क्या हैं, नियम्स क्या हैं, रेगुलेशंस क्या हैं, वो बताने वाले हैं। चिकित्सा विभाग की 5 भर्तियां अटक गई हैं। शिक्षा विभाग की लेवल 1, लेवल 2 या फिर जो तमाम तरीके के जो प्रोविजनल अभ्यर्थी रखे गए थे वो अटक चुके हैं यार। और भी जो भर्तियां हैं जिसमें उनकी पेंडेंसी बाकी है वो सब अब लोकसभा चुनाव के बाद तक रहने वाली है। इस वीडियो में आपको बताते हैं कि आदर्श आचार संहिता में क्या नियुक्तियां हो सकती हैं, क्या नियुक्तियां नहीं हो सकती। जो नियम है आचार संहिता का वो बताने वाले हैं। दोस्तों देखिए, सबसे पहले ये आप लोग देखिए, आचार संहिता में तदर्थ नियुक्तियों पर प्रतिबंध रहता है। और आदर्श आचार संहिता के जो प्रशासनिक मामले हैं उसके 5.8.1 में कहा गया है कि आदर्श आचार संहिता में यह कहा गया है कि इसके प्रभाव में रहने की अवधि के दौरान सरकारी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में ऐसी कोई तदर्थ नियुक्तियां न की जाएं जिससे सत्ताधारी दल के पक्ष में मतदाता प्रभावित हो सकते हैं। यानी कि आचार संहिता जारी रहने के दौरान, लगने से जारी रहने के दौरान ऐसी कोई भी सरकारी और सार्वजनिक उपक्रमों में नियुक्तियां नहीं की जाएं जिससे कि जो सत्ताधारी दल है, जिसका सरकार है, उस पार्टी को वोट मिल सके, मतदाता प्रभावित हो सके। दूसरा यहाँ पर कहा गया है इसी के 5.8.2 में कि निर्वाचन आयोग की यह नीति रही है कि आयोग को संघ अथवा राज्य लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग अथवा अन्य संवैधानिक निकायों के परिणामों अथवा सिफारिशों पर की गई नियुक्तियों, नियमित भर्ती, पदोन्नतियों अथवा विभागीय पदोन्नतियों की सिफारिशों पर, नियमित पदोन्नतियों पर कोई आपत्ति नहीं होती है, किंतु कतिपय मामलों में संबंधित प्राधिकरणों द्वारा विधिवत चयन के आधार पर सामान्य प्रक्रिया से की गई नियमित नियुक्तियों को भी निर्वाचनों के पूरे होने के बाद तक टाला गया है। अब दोस्तों इस लाइन को अर्थ समझ लीजिए कि जो UPSC है यानी कि संघ लोक सेवा आयोग है, या फिर किसी भी राज्य के लोक सेवा आयोग हैं, जैसे RPSC ले लीजिए आप लोग, या किसी भी राज्य के लोक सेवा आयोग हैं, पब्लिक जो कमीशंस हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, यानी कि जो संवैधानिक निकाय हैं, चाहे UPSC हो, चाहे RPSC हो, और या फिर कर्मचारी चयन आयोग हो, क्योंकि इनकी भर्तियों को रोका नहीं जा सकता, ना ही इनकी नियुक्तियों को रोका जा सकता है। लेकिन कई बार ऐसे मामले भी आए हैं जहां इन्हीं संस्थानों के द्वारा जो भर्तियां की जा रही हैं उनकी नियुक्तियों को चुनावी आचार संहिता के बाद तक टाला गया है, या उस समय तक टाला गया है, निर्वाचनों के पूरा होने के बाद तक टाला गया। यानी कि RPSC या फिर UPSC, ठीक है, या फिर SSC जो कर्मचारी चयन आयोग, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं। और अब अगर आप लोग चिकित्सा विभाग के अभ्यर्थी हैं राजस्थान के, अगर आप लोग कहेंगे कि भाई हमारी तो सिफू करा रहा है, तो सिफू कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज नहीं है। सिफू ना तो लोक सेवा आयोग है, सिफू ना कर्मचारी चयन आयोग है। सिफू एक सरकार के द्वारा स्थापित संस्थान है जिसे भर्ती एजेंसी बनाया गया है चिकित्सा विभाग ने। तो सिफू की भर्तियों पर ये जो है सिफारिशें लागू हैं, ठीक है, वो प्रतिबंधित हैं, वो नहीं कर सकते नियुक्तियाँ चुनावी आचार संहिता के दौरान। बिल्कुल फैक्ट बात ये है, ठीक है दोस्तों। गैर संवैधानिक निकायों के माध्यम से, अगला पॉइंट इसी में देखिए, गैर संवैधानिक यानी कि जो संवैधानिक नहीं है, यानी कि UPSC नहीं है, RPSC नहीं है, तो उसके अलावा जो गैर संवैधानिक निकाय हैं के लिए निर्वाचन आयोग से पहले अनापत्ति आवश्यक लेना होगा। यानी कि UPSC RPSC के अलावा जैसे सिफू, अगर आप मान लो आपकी भर्तियां पूरा करना चाहिए, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड रीट की या फिर रीट के अन्य जो परिणाम है जारी करना चाहिए अन्य भर्तियों के, तो आपको जो है निर्वाचन आयोग से अनापत्ति लेनी पड़ेगी, NOC, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट की भाई हमें कोई आपत्ति नहीं है। सामान्यतः जब आयोग को यह लगता है कि मामला अति तत्कालिक नहीं है और इसके लिए निर्वाचन प्रक्रिया पूरी होने तक प्रतीक्षा की जा सकती है, तो आयोग सरकार को परामर्श दे सकता है कि फिलहाल ऐसी नियुक्तियों को कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया जाए। नियुक्तियों के कुछ महत्वपूर्ण प्रस्ताव को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा गत वर्षों में आयोजित निर्वाचनों के दौरान स्थगित किए गए। यानी कि दोस्तों जो
संवैधानिक निकाय नहीं है। भर्ती एजेंसी जो कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से स्थापित नहीं की गई हैं, जिसमें आप लोग सिफू को ले लीजिए, जिसमें आप लोग कर्मचारी बोर्ड को ले लीजिए, इनका कहना है कि पहले चुनाव आयोग से परमिशन लेनी होगी। और चुनाव आयोग को अगर लगेगा कि भाई ये जो परमिशन मांग रहे हैं संबंधित भर्तियों की लिस्ट निकालने की, नियुक्तियां देने की, और चुनाव आयोग को लगेगा कि यार ये तात्कालिक नहीं है, यानी कि इमरजेंसी नहीं है, तो फिर वो मना भी कर सकता है। फिर निर्वाचन आयोग कहेगा कि भाई जब तक वोटिंग नहीं हो जाती या निर्वाचन की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती तब तक आप लोग वेट कर लीजिए। तो पूरा का पूरा जो दारोमदार है दोस्तों, वो आप लोगों का निर्भर करेगा इलेक्शन कमीशन पर, ठीक है, ईसीआई पर निर्भर करेगा। इलेक्शन कमीशन अगर परमिशन दे देता है तो चाहे रीट के जो पेंडिंग परिणाम हो, चाहे कर्मचारी बोर्ड के पेंडिंग परिणाम हो, और चाहे चिकित्सा विभाग की 5 भर्तियों के परिणाम हो, उन सबको जारी किया जा सकता है। डिपेंड करेगा इलेक्शन कमीशन पर कि वो किस तरीके से इन भर्तियों को पूरा करने या इनका प्रोसेस जारी रखने के लिए आदेश देता या नहीं देता है। ठीक है दोस्तों, अब आप लोग देखिए, मन में कुछ भी ख्याल लेकर के आइए, और कुछ भी आप लोग कहीं से सोशल मीडिया से उठा लाइए कोई भी एक खबर और उसको कह दीजिए कि यहाँ पर परमिशन दे दी गई है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये मैं आप लोगों को बिल्कुल जो ऑफिशियल जो कोड ऑफ कंडक्ट है, आदर्श आचार संहिता है, वो आप लोगों को दिखा रहा हूँ। इसमें यही नियम है कि परमिशन लेनी होगी, और परमिशन अगर मिलेगी तो भर्तियां की जा सकती हैं, ठीक है। लेकिन नियुक्तियां जो हैं बहुत टेढ़ी खीर होगी, ठीक है। काम वाम हो सकता है, रिजल्ट आ सकते हैं, बाकी नियुक्तियां तो ये मान के चलो आप लोग लोकसभा चुनाव पूरा होने के बाद ही, यानी कि 4 जून को गिनती है और उसके 1-2 दिन बाद तक आचार संहिता हटेगी, उसके बाद ही नियुक्तियां होंगी। हाँ, परिणाम वगैरह जो है वो जारी किए जा सकते हैं, उसके लिए भी परमिशन लेने की आवश्यकता होगी। ठीक है दोस्तों, तो ये पूरी है किसी भी भर्ती के लिए, और ये बिल्कुल फैक्ट खबर है। ठीक है साथियों, इसके अलावा कोई दिक्कत नहीं है। और ये चुनावों की जो चीज़ें हैं वो आप लोग देखें कि 19 अप्रैल से 1 जून तक 7 चरणों में वोटिंग, 4 जून को आएंगे नतीजे। और राजस्थान में 19 और 26 अप्रैल को, मुझे ऐसा लगता है, मैंने कल भी एक वीडियो में जानकारी दी थी कि 26 अप्रैल के बाद हो सकता है कि राजस्थान की भर्तियों के लिए अगर संबंधित भर्ती एजेंसी परमिशन ले तो यहाँ पर 26 अप्रैल के बाद परमिशन मिलने की पॉसिबिलिटी है। उससे पहले भी मिल जाएगी, ऐसा नहीं है कि भाई 26 के बाद कुछ ज़्यादा होगा, लेकिन अपना व्यू बता रहा हूँ कि उसके बाद ज़्यादा परमिशन मिलने की संभावना होती है। अब यहाँ पर विभागों को चाहिए, चाहे सीफू हो चाहे कर्मचारी चयन बोर्ड हो, उन्हें 1 से 2 दिन या 3 दिन के अंदर ही परमिशन के लिए अप्लाई कर देना चाहिए, ताकि जो है ये समय ना लगे। क्योंकि परमिशन के लिए जब भेजेंगे इलेक्शन कमीशन को तो उसमें भी 5, 7, 10 दिन का वक्त लगना तय है। अब ऐसा नहीं है कि भाई 15 अप्रैल तक तो सोते रहे संबंधित भर्ती एजेंसी, परमिशन लेंगे, फिर वो 15-20 दिन वो परमिशन में लग गए, तो फिर इतने में तो कहेंगे फिर अब आचार संहिता खत्म होने पे है तो उसके बाद ही कर लेना। अब जो भी करना है इनको बिल्कुल जल्द से जल्द परमिशन लेकर के और ये काम करने चाहिए, ताकि जो युवा बेरोजगार हैं उनको राहत मिल सके। ठीक है साथियों, ये कोड ऑफ कंडक्ट है। ठीक है, कल से काफ़ी सारी चीज़ें वायरल हो रही हैं कि परमिशन मिल गई है, परमिशन ऐसे नहीं मिलती है। ठीक है, यदि यूपीएससी हो और आरपीएससी हो या संबंधित किसी भी राज्य के लोक सेवा आयोग हों जिनकी नियुक्ति संविधान के दायरे के तहत की गई है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के तहत की गई है, उनको छूट है, वो कर सकते हैं भाई। लेकिन गैर संवैधानिक जो निकाय हैं, भर्ती एजेंसीज हैं, उनके मामले में परमिशन लेना पहले अनिवार्य होगा। चाहे लोकसभा चुनाव हो, चाहे विधानसभा चुनाव हो, चाहे पंचायती राज चुनाव हो, कोई भी चुनाव हो, एनीवन चुनाव हो, परमिशन लेना अनिवार्य होता है गैर जो संवैधानिक जो भर्ती एजेंसियां उनके लिए, जिसमें आप लोगों की कर्मचारी बोर्ड आती है, जिसमें आप लोगों का सीफू आता है, या जो भी भर्ती एजेंसीज हैं आरपीएससी को छोड़ करके राजस्थान में तो बेसिकली मैं बात करूं तो उनको तो परमिशन लेनी होगी। ठीक है साथियों, तो ये पूरी खबर थी आप लोगों के लिए। काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन बना रहता है कि आचार संहिता में क्या होगा क्या नहीं होगा। सारा कुछ दारोमदार डिपेंड करेगा भर्ती एजेंसी पर, वो परमिशन लेती है, परमिशन मिलती है नहीं मिलती है वो चुनाव आयोग पर डिपेंड करेगा। तो बहुत सारी चीज़ें अभी थोड़ा धैर्य रखिए, सब्र रखिए, सब कुछ मुझे लगता है कि अच्छा ही होगा। धन्यवाद दोस्तों, फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।